प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पूर्णांक में आगे पढ़ेंगे कि पूर्णांक को संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाते हैं। पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो ये बच्चों ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान होता है। इसका मतलब ये इधर भी आगे बढ़ रही है, ये इधर भी आगे बढ़ रही है। इसका अंत दोनों सिरों पर कहीं पर भी नहीं है। इसमें हमने बीच में जीरो ले लिया। इधर जीरो के दाईं तरफ प्लस की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से चलता जाए। जीरो के दाईं तरफ बाईं तरफ माइनस की संख्या होगी -1 -2 -3 -4 -5। इधर संख्या बढ़ती जा रही है, बाईं तरफ घटती जाएगी, दाईं तरफ बढ़ती जाएगी। दाईं तरफ संख्या बढ़ रही है, बाईं तरफ है संख्या घट रही है। इधर संख्या है वो घटेगी, इधर बढ़ेगी, बढ़ती है और इधर घटती है। तो इससे दो संख्याओं के बीच तुलना भी हो जाती है। जो बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी, जो दाईं तरफ होगी वो बड़ी होगी। दाईं तरफ वाली संख्या बाईं तरफ वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी। तो इस संख्या रेखा के ऊपर हम दो संख्याओं की तुलना भी कर सकते, दो पूर्णांकों की तुलना भी कर सकते हैं। जो दोनों में से जो दाईं तरफ होगी वो बड़ी होगी, जो बाईं तरफ है वो छोटी होगी। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या पूर्णांक को इस संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। प्लस की है वो जीरो के दाईं तरफ आएगी, माइनस की है वो जीरो के बाईं तरफ आएगी। अब है दो पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर जोड़ना घटाना है। कैसे जोड़ते हैं संख्या रेखा के ऊपर, ये तुमने 6th क्लास में भी सीखा है, लेकिन अब फिर बता देते हैं कि हम एक संख्या रेखा के ऊपर हम दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। ये एक संख्या रेखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर हमने जोड़ना है 5 प्लस में माइनस के 3, 5 प्लस में माइनस के 3, तो सबसे पहले क्या है 5, तो हम 5 पे खड़े हो जाएंगे। और अगर इसमें हम प्लस की संख्या जोड़ रहे हैं, प्लस की संख्या जुड़ती है तो हम दाईं तरफ चलेंगे जितने प्लस की संख्या जुड़ रही है। अगर माइनस की संख्या जुड़ रही है तो हम बाईं तरफ चलेंगे। तो यहाँ 5 में -3 है, -3 यानी कि ऋणात्मक संख्या जुड़ रही है। तो हम 3 स्टेप पीछे की तरफ चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, 1 2 3। तो 3 चलने के बाद किस पे पहुंच गए हम, 2 पे। तो इन दोनों का जोड़ है वो कितना आएगा, 2। बच्चों यहां ध्यान दो कि जब हम किसी संख्या के अंदर जोड़ते हैं, दूसरा किसी पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक हम जोड़ते हैं, तो जो पहला पूर्णांक है हम वहां खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ पहला पूर्णांक कितना है 5, तो हम 5 पे खड़े हो गए। फिर उसमें हम कौन सा, ये ध्यान देंगे कि कौन सा पूर्णांक जोड़ रहे हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर हम धनात्मक जोड़ रहे हैं तो उस संख्या के दाईं तरफ चलेंगे जितने है। जैसे अगर हम यहाँ प्लस के 3 जोड़ते तो हम 5 के दाईं तरफ 3 अंक चलते, 3 कदम चलते तो हम 8 पे पहुंचते। इसमें पहुंचते 8 पे। लेकिन यहाँ हम ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं, ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं तो हम उसके कौन सी तरफ चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे। कितने कदम चलेंगे, 3। तो हमने यहां से 5 के बाईं तरफ 3 कदम चला, 1 2 3। तो किस पे पहुंच गए हम, 2। तो इन दोनों का जोड़ है वो कितना है, 2। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि -3 में हमने प्लस के 2 -2 में हमने प्लस के 5 जोड़े तो कितना आएगा। अब यहां संख्या रेखा ये ली हमने, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6। 0 के दाईं तरफ प्लस के, बाईं तरफ है माइनस के। तो पहला कितना है -2, तो हम -2 पे खड़े हो गए।
अब उसमें हम कौन सी जो संख्या जोड़ रहे हैं, प्लस की जोड़ रहे हैं। कौन सी जोड़ रहे हैं, प्लस की। तो अब हम प्लस की जोड़ रहे हैं तो हम कौन सी तरफ चलेंगे, दाई तरफ चलेंगे। कितने कदम चलेंगे, 5 कदम। तो यहां से हम 5 कदम चले, 1 कदम चल गए, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और ये 5 कदम। तो किस पे पहुंच गए हम, 3। तो इनका जोड़ है वो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। यहां हम क्योंकि हमने ऋणात्मक संख्या जोड़ी थी तो हम कौन सी तरफ चले थे, बाई तरफ। कौन सी तरफ चले थे, बाई तरफ चले थे। और कहां पहुंचे थे, 2 पे। यहां हमने प्लस की संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी है तो कौन सी तरफ चले हम, -2 से कौन सी तरफ चले, दाई तरफ चले। कितने कदम चले, 5 कदम। तो इस तरह से हम 2 पूर्णांकों को संख्या रेखा के ऊपर जोड़ सकते हैं। अगर हम ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हैं तो कौन सी तरफ चलेंगे, बाई तरफ। धनात्मक जोड़ रहे हैं तो कौन सी तरफ चलेंगे, दाई तरफ। अब ये तो है संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना। संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना। संख्या रेखा पर संख्याओं को हम कैसे अब घटाना। संख्या रेखा पर संख्या को घटाना, संख्याओं को घटाना। घटाते समय हमने ये क्या देखना है, हमने उसके उल्टा लेना है, इसके विपरीत लेना है। जैसे ये संख्या रेखा है और हमने इस संख्या रेखा के ऊपर घटाना है, 8 में से घटाना है -3। 8 में से कितने घटाने, -3। तो यहां हम ये 0 आ गया, इसकी तरफ दाएं तरफ हम प्लस की संख्या ले लेते हैं, 7, 8। इधर माइनस की होगी 1, 2, -3, -4, -5। अब ने 8 में से -3 घटाना है, ये 8 है। अब हमने यहां ऋणात्मक संख्या घटानी है। क्या घटानी है, हमने ऋणात्मक संख्या घटानी है। तो उसमें हमने ऋणात्मक संख्या जब जोड़ी थी तो हम कौन सी तरफ चले थे, बाई तरफ। यहां अगर हम ऋणात्मक संख्या घटाएंगे तो कौन सी तरफ चलेंगे, दाई तरफ चलेंगे। कौन सी तरफ चलेंगे, दाई तरफ चलेंगे। कितने, 3। घटाते समय हमने दाई तरफ चलना है ऋणात्मक संख्या। कितने 3। 1 कदम, 2 कदम, 3 तक। तो कितने आ गए, 11 पे। तो यहां इनका जोड़ है वो कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। बच्चों ध्यान दो कि जब हमने ऋणात्मक संख्या जोड़ी थी तो हम कौन सी तरफ चले थे, बाई तरफ। कौन सी तरफ चले थे, बाई तरफ। अब हमने ऋणात्मक संख्या घटाई है तो कौन सी तरफ चलेंगे, दाई तरफ, उल्टा। इसी तरह से अगर हम 8 में से 5 घटाए, 8 में से 5 घटाए, अब हमने प्लस की संख्या घटानी है। किसकी घटानी है, प्लस की संख्या। 1, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये -1, -2, -3। अब 8 पे हमने यहां खड़े हो गए। अब हम प्लस की संख्या घटा रहे हैं तो कौन सी तरफ चलेंगे, बाई तरफ। जोड़ा था प्लस का जोड़ा तो कौन सी तरफ चले थे, दाई तरफ। प्लस की घटाएंगे कौन सी तरफ चलेंगे, बाई तरफ। कितने, 5। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो कहां पे पहुंच गए हम, 3। तो इन दोनों का अंतर है वो कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। अभी इसी तरह से अगर हम -3 में से घटाए हम -5 तो कितना आएगा, -3 में से -5। यहां बच्चे गलती करते हैं, दोनों माइनस का साइन देख लिया तो हम माइनस का सोचते हैं। नहीं, ध्यान दो, ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, -3 पे खड़े हो गए। इसमें खड़े हो गए -3 पे। अब हमने माइनस की संख्या घटानी है, तो माइनस की संख्या घटानी है तो कौन सी तरफ चलेंगे, दाईं तरफ। कौन सी तरफ चलेंगे, दाईं तरफ। कितने अंक कदम चलेंगे, 5। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम,
5 कदम। तो कहां पहुंचे? 2 पे। तो इन दोनों का अंतर है वो कितना आया? 2। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। तो इस तरह से बच्चों हम संख्या रेखा के ऊपर दो पूर्णांकों को, दो या दो से अधिक पूर्णांकों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहां हमने ध्यान देना है कि जोड़ में और घटा में जोड़ का विपरीत होगा। माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो हमने कौन सी तरफ चलेंगे? बाईं तरफ। प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी तरफ चलेंगे? दाईं तरफ। प्लस की संख्या माइनस की संख्या घटाएंगे तो कौन सी तरफ चलेंगे? दाईं तरफ। और प्लस की संख्या घटाएंगे तो कौन सी तरफ चलेंगे? बाईं तरफ। तो ये ध्यान हमने रखना है। इस तरह से हम अगर ये संख्या रेखा के ऊपर समझ गए तो हम दो पूर्णांकों को जोड़ते घटाते समय कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है? अब कुछ वो है, गुण है पूर्णांकों का, उनके ऊपर ध्यान दो। जैसे कि पहला है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी। इसी प्रकार से दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का अंतर और एक ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी। धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जोड़ते समय दाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते समय ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते समय संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे, धनात्मक संख्या घटाते समय धनात्मक पूर्णांक घटाते समय संख्या रेखा पर
दाईं ओर चलेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक घटाते समय संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। तो ये कुछ नियम है, कुछ याद रखने वाली बातें हैं, तो इनको बच्चे याद रख लोगे। उसके बाद आता है कि हम हानि बैंक से धन निकालना निकासी गहराई आदि को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। पूर्णांक से दर्शाते हैं। जैसे कि हम कहें कि किसी सौदे में -200 का लाभ हुआ, -200 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका अर्थ क्या है? वो कह तो लाभ रहा है, लेकिन वास्तव में उसको क्या हुआ? 200 रुपए की हानि, 200 रुपए की हानि। इसी प्रकार से हम ये कहें कि उसने बैंक से -1000 रुपए निकाले, तो इसका मतलब क्या है ना? -1000 रुपए जमा किए, तो इसका मतलब क्या है? क्या तो वो जमा रहा है, लेकिन वास्तव में उसने क्या किया? 1000 रुपए निकाले। तो इस तरह से हानि, बैंक से निकासी, गहराई आदि को हम ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है कि इन पूर्णांकों पे क्या क्या नियम लागू होता है। तो जिस तरह से प्राकृत संख्याओं पे लागू होते हैं, वही नियम इस पे पूर्णांकों पे भी लागू होते हैं। जैसे पहला है कि क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या है कि अगर कोई दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए, और ए गुणा बी बराबर होगा बी गुणा ए, लेकिन ए माइनस बी बराबर नहीं होगा किसके? बी माइनस ए के। इसी प्रकार ए भाग में बी बराबर नहीं होगा बी भाग में ए। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम अगर हम 4 और 5 दो पूर्णांक लेते हैं, तो 4 + 5 बराबर होगा 5 + 4। इसी तरह 4 × 5 बराबर होगा 5 × 4, लेकिन 4 - 5 बराबर नहीं होगा 5 - 4, और 4/5 बराबर नहीं होगा किसके? 5/4 के। दूसरा नियम है साहचर्य का नियम। इसमें क्या है कि कोई तीन पूर्णांक ए, बी व सी के लिए a + b + c बराबर होगा a + b + c। a × b × c बराबर होगा a × b × c। ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल 6, 7 और 8, तो 6 + 7 और +8 बराबर होगा 6 + में 7 + 8, और 6 × 7 × 8 बराबर होगा 6 × 7 × 8। ये साहचर्य का नियम है। उसके बाद आता है वितरक का नियम।
वितरण का नियम। ये भी क्या है, 3 पूर्णांक ए बी सी के लिए ए गुणा में बी प्लस सी ये बराबर होगा ए गुणा बी प्लस में ए गुणा सी, ए गुणा सी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 पूर्णांक वही ले 4, 5 और 6, तो 4 गुणा में 5 प्लस 6 ये बराबर होगा 4 गुणा 5 प्लस में 4 गुणा 6, ये बराबर होगा। उसके बाद है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम तो ये है, ये नियम लागू होता है वितरण का नियम। ये 3 नियम इसमें पूर्णांकों में लागू होता है। अब हम इसमें सवाल देखें तो जैसे कि कोई संख्या दे दी, कोई पूर्णांक दे दिया और उसको हम 2 पूर्णांकों के योग या अंतर के गुण के रूप में लिखें। जैसे कि -7 को 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखो तो हम लिख सकते हैं। इसके कई ऑप्शन हो गए, जैसे -1 प्लस में -6, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों का जोड़ करेंगे तो -7 आएगा। -2 प्लस में -5 भी है, -3 प्लस में -4 भी है और 0 प्लस में -7 भी, ये पर 0 ऋणात्मक नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए इसके, ये 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि -7 को एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। लिखो तो इस तरह से इसको हम एक धनात्मक लेना है, एक ऋणात्मक लेना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। 1 प्लस में -8 ये किसके होगा, -7 के बराबर आएगा। ये सब -7 के बराबर है, इस तरह से लिख सकते हैं। और 5 प्लस में, अब हमने -7 लेना है तो ये प्लस के 5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -12। और भी इसके तो अनेक उदाहरण हो सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -7 को एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक के अंतर के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक के अंतर के रूप में, को एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर के रूप में लिखना है। तो अंतर के रूप में लिखना है तो एक हमने ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है और उन दोनों का क्या निकालना, हमने अंतर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक ये माइनस का आंसर आना चाहिए। एक धनात्मक लेना है, एक हमने ऋणात्मक लेना है, तो ये माइनस का 1 होगा, माइनस के प्लस का 6 होगा, प्लस का 6, तो ये होगा माइनस के 7। इसी तरह -2 माइनस में 5 हो सकता प्लस का, तो ये भी माइनस के 7 हो गए। तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि -7 को एक 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के अंतर के रूप में लिखना है, 2 ऋणात्मक के अंतर के रूप में। तो 2 ऋणात्मक के अंतर के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक है और माइनस आना चाहिए, तो माइनस के 8 -1, तो कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -7। तो इस तरह से हम 2 ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब उसके बाद है दो पूर्णांकों का जोड़ करना, अंतर करना। हमने संख्या रेखा के ऊपर तो देख लिया, लेकिन वैसे देखें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें एक बटन की सहायता से समझाता हूँ कि हमारे पास दो कलर के बटन हैं। यहाँ एक रेड कलर का बटन है और एक वाइट कलर का बटन है। अगर दिमाग में हमारे में ये दोनों कलर के बटन रहेंगे दो पूर्णांकों को जोड़ करते समय और अंतर करते समय, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमने जोड़ना है -8 को में 5 जोड़ना है, तो इसमें हम रेड कलर का जो बटन है उसको -1 से लेके, और जो वाइट कलर का बटन है उसको हम +1 लेंगे, और एक रेड बटन और एक वाइट बटन मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि जितने रेड जितने वाइट, जितने रेड है उतने ही अगर हम वाइट ले और उन दोनों को जोड़े तो उनका जोड़ कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां जैसे कि अगर हमने 5 वाइट रेड बटन ले लिए, 1 2 3 4 5 और नहीं 8 हमने रेड बटन लेने हैं, 6 7 और ये 8, और हमने 5 वाइट बटन लेने हैं, 2 3 4 और ये 5। अब एक वाइट और एक रेड 0 होगा, एक वाइट और एक रेड 0 होगा, एक वाइट और एक रेड 0। इस तरह से हम पेयर बना के चलते हैं, तो 5 वाइट और 5 रेड हो गए 0। तो कितने बचे रेड, 3 बचे। तो इन दोनों का जोड़ है वो कितना आएगा, -3। तो इसमें हम ये तो छोटी संख्या थी, बटन की सहायता से हमने समझा दिया, लेकिन हमने यहाँ से ये सीखनी है कि जितने रेड है उतने ही वाइट लेंगे तो उनका जोड़ है वो 0 होगा। तो अब इसमें 8 और 5 में 5 कम है, यानी कि वाइट बटन 5 है, रेड बटन कितने हैं, 8। तो 5 वाइट और 5 रेड 0 हो गए, तो बच गए कितने, रेड बचेंगे। किसके बचेंगे, रेड के, कितने, 3, और रेड का मतलब है -3। अब अगर हम बड़ी संख्या ले, जैसे कि -105 को जोड़े, -105 में जोड़े 78, तो अब यहाँ व्हाइट बटन है वो कम है, रेड बटन कितने हैं, ज्यादा है। तो व्हाइट कितने हैं, 78। तो हमने 78 व्हाइट बटन लिए और रेड बटन में से 78 रेड बटन ले लिए, तो क्या होगा इनका, 0। तो इसमें से 105 में से हमने 78 रेड बटन घटा दिए, तो रेड बटन कितने बचे, 15 में से 8 गए 7, और 9 में से 7 गए 2, कितने बचे, 27। यानी 27 बटन किसके बचेंगे, रेड बटन बचेंगे। तो इसका दोनों का जोड़ कितना आएगा, -27। अंतर में क्या करना है हमने, जब अगर इसी तरह से अगर हम यहां ले कि -75 और उसमें हम -14 जोड़े। अब यहां देखो हमारे पास व्हाइट बटन तो है नहीं, दोनों यहां भी रेड है और यहां भी रेड है, तो 0 तो होंगे नहीं। तो सारे रेड है तो रेड बटन जुड़ जाएंगे। 75 ये रेड बटन है, 14 ये रेड बटन है, तो इस तरह से ये 9 होगा, ये 7 और 1 8 हो गए। तो सारे के सारे 89 है, 89 ये सारे रेड है, तो -89 आ गया, 89 आ गया। तो इस तरह से हम देखें तो हम संख्याओं को अच्छी तरह से, दो पूर्णांकों को अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं और कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। अब आती है अंतर की बात, कि अगर हम अंतर में देखें कि मान लो हमने -35 का अंतर निकालना है -25 से, -35 का अंतर निकालना है -25 से। तो यहां हम ये ध्यान देंगे कि जब ये दो एक जैसे साइन आए साथ, अब हमने यहाँ साइन को गुणा करते समय ये ध्यान रखना है कि 2 प्लस के साइन साथ साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, तो उसका प्लस का साइन आता है, एक प्लस का और एक माइनस का साइन आता है साथ साथ, तो वो माइनस आएगा, चाहे वो आगे आए चाहे पीछे आए माइनस ही आएगा। लेकिन 2 माइनस साथ साथ आते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये 2 माइनस साथ साथ आ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसी तरह से अब हमारा वही बनेगा, 35 रेड बटन है, 25
वाइट बटन है तो 25 वाइट बटन कम है, तो 25 वाइट और 25 रेड 0 हो गए, तो रेड के 10 बच गए, यानी कि 10 प्लस। तो इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही बचा बच्चों।